हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मैं है। नाना और जी। आज को वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। इस भारतीय मौलाना ने लाइव पाकिस्तान के सामने बजाई पूरे पाकिस्तान की। अब ये वीडियो का टाइटल। अच्छा, हाँ, देखते हैं वीडियो। बात देखते करके हैं। वजह आया है मौलाना ने क्या कहा क्या है। बोला है? बिल्कुल, तो हाँ। काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। Press the bell icon on the YouTube app पहले and देखते never हैं। miss an के रगनलियां मनानी है 72 मर्दों के साथ। शुरू तो दुनिया आपने में किया था, मैंने तो आपको जवाब दिया है। मैंने ये कहा कि जैसे दुनिया में लड़कियां रिलेशनशिप के नाम पे और लड़के रिलेशनशिप के नाम पे, फ्रेंडशिप के नाम पे दुनिया में रंगरलियां मनाती हैं। अच्छा, पहले तो आप भी मनाते ऐसे ही होंगे। जन्नत में चाहती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि जन्नत में रंगरलियां मनाएंगे, मैंने दुनिया में कहा। आप लोगों ने तो जायज कर लिया ना आपने कहा वही फ्रेंडशिप को। जन्नत में आप लोगों ने रिलेशनशिप को जायज कर लिया, आप लोगों ने फ्रेंडशिप को जायज कर लिया, आप लोगों ने सब चीजों को जायज कर रखा है। जन्नत में ऐसा नहीं चलेगा, जन्नत में तो अल्लाह का कानून चलेगा। ये बात तो है। और यहाँ भी जो मुसलमान है, जो इस्लाम को मानता है, जो अल्लाह को मानता है, जो कुरान को मानता है, जो नबी को मानता है, वो अल्लाह के कानून को मानकर जिंदगी गुजारेगा ताकि उसकी आखिरत अच्छी हो जाए। और जिसको नहीं मानना, वो दुनिया में भी आजाद है, दुनिया में भी जो चाहे करे, जिस तरह की जिंदगी जिए, और आखिरत में भी जिए। आखिरत में उसका जो सजा है जो मिलेगी उसको। अच्छा, मुझे बताइए, ये एक पिक्चर में आपको दिखा। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी अरे का मैंने कहा पता नहीं हार्दिक क्या हो स्वागत गया। है अच्छा, हमारे ये यूट्यूब चैनल बता पर। देंगे। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को लाजमी चलिए सब्सक्राइब कर। साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आती हूँ, ये हिंदुस्तान की है मेरे ख्याल है। अच्छा, ये और हिंदुस्तान। ये बस के ये ऊपर देखो चढ़ के ना नमाज पढ़ रहे हैं, कभी ये सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं। इंडिया में ऐसा क्यों होता है? भाई बस पे क्यों पढ़? मतलब नीचे भी पढ़ सकते थे ना, ये ऊपर छत के चढ़ के इंडिया सड़क में- पे बैठ के। इंडिया में क्या होगा पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे। नहीं, मैं फैसला नहीं कर रही, मैं पूछ रही हूँ ऐसा क्यों करते हैं। क्यों आप क्यों पूछेंगे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? आप पाकिस्तान के ये बारे में पूछेंगे। ये बस के ऊपर चढ़ के नमाज पढ़ने से क्या होता है? अल्लाह नजदीक आ जाता है। उनकी मर्जी, वो जहाँ चाहे पढ़े, जहाँ उनको आसान। आप प्लेन में भी तो नमाज पढ़ता है ना आदमी, प्लेन में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? रेल में पढ़ता है कि नहीं? है ना, बस के ऊपर सड़क मौजूद है, खाली पड़ी है सड़क। मोहतरमा मुझे बताइए, प्लेन में आदमी सफर कर रहा है, अगर प्लेन में उसने नमाज पढ़ दी तो नमाज नहीं होगी क्या? ट्रेन में अगर उसने नमाज, या बस की छत पे ये लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं, इनकी नमाज नहीं होगी क्या? मैंने ये नहीं कहा नमाज नहीं होगी, मैं कह रही हूँ कि बस की छत पे चढ़ के क्यों नमाज पढ़ रहे हैं, ये पूछ वही रही बात, हूँ। जब आपको इतनी आजादी है, जब आपको इतनी आजादी है कि बुर्का पहने ना पहने, नमाज पढ़े ना पढ़े, तो इनकी नमाज पे एतराज क्यों है आपको? जहाँ चाहे पढ़े। चले, आप नहीं जवाब देना चाह रहे, आपकी मर्जी, लेकिन मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, अपने नाम पे तो आपको आजादी चाहिए हर तरह की। दूसरा अगर कोई कर रहा है उसमें रोक टोक, आप क्यों रोक टोक कर रही हैं? भाई उनको भी आजादी से पढ़ने दीजिए। जब हम आप में रोक टोक नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे साथ रोक टोक क्यों कर रहे हैं? सही मर्जी वाले सवाल पूछे। आप लोग बेशक जहां मर्जी चढ़ के नमाजें पढ़िए, चाहे नीचे पूरी जगह खाली पड़ी है, वहां आराम से भी पढ़ सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये आपके मानने में भी एतराज है। आप खुश दिली के साथ मानिए ना कि भाई आप भी आजाद हैं, हम भी आजाद हैं, बात खत्म हो गई। आप इसको घुमा फिरा के बकौल आपके जलेबी बना के क्यों मान? अरे भाई, जब आप आजाद हैं कि आप बुर्का पहने ना पहने, हम आपको डंडा तो नहीं मार रहे हैं। आप नमाज पढ़े ना पढ़े, हम आपको डंडा तो नहीं मार रहे हैं। हम नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं? हम नमाज बस के ऊपर पढ़े, ट्रेन के ऊपर पढ़े, हवाई जहाज के ऊपर पढ़े, जमीन पर पढ़े, चटाई पर पढ़े, घास के ऊपर पढ़े। आप लोगों को भी एतराज नहीं करना चाहिए ना मोहतरमा। जहाज के ऊपर नहीं, आप अगर सड़क के ऊपर पढ़ेंगे, अगर आप बहुत सी पिक्चर्स ऐसी आती हैं इंडिया की स्पेशली कि आप लोगों ने रोड ब्लॉक की हुई है, तो फिर एतराज तो होगा ना, दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। इंडिया में देखिए, और कोई बात इंडिया नहीं। की खूबी बताऊं मोहतरमा, इंडिया की खूबी बताऊं आपको। इंडिया में इतनी खूबी है कि जहां इस तरह से सड़कों पे नमाज होती है, हमारी इंडियन पुलिस बाकायदा प्रोटेक्ट करती है उन लोगों को और नमाज पढ़वाती है। ये देखो, इंडिया की ये खूबी है। आपके यहाँ है कि नहीं मुझे नहीं पता। मतलब आप लोगों ने अक्ल नहीं करनी, आप उल्टा मुझे ये बता रहे हैं कि इंडियन पुलिस जो है वो प्रोटेक्ट करती है। आपने ये नहीं कहना कि भाई उन लोगों को अकल दें कि भाई साइड पर हो जाओ, ट्रैफिक मत रोको। आप कौन होते हैं अकल देने वाले भाई?
नहीं, नहीं, आप मैं अकल देने आपको वाले कह रही कौन हैं? हूँ कि आप दीजिए, मैं क्यों पाकिस्तानी दूंगी, मेरे तो खुद के पास नहीं है। पाकिस्तानी हमें कब से अकल देने लगे भाई? मैंने कब कहा कि मैं अकल, मैं आपको कह रही हूँ कि आप अकल क्यों हम नहीं अकल देते में हो? आपसे अच्छे हैं। हिंदुस्तान का आदमी हाँ, अकल वो में तो मुझे पाकिस्तान से नजर आ बहुत रहा अच्छा है। है। नहीं नहीं, अगर वो तो आप बिल्कुल। लोगों को अकल होती, अगर आप लोगों को अकल होती तो इतना सा पाकिस्तान लेके नहीं बैठते, हिंदुस्तान में रहते और अपनी ताकत बना के रखते। वही आप लोगों में तो अकल ही नहीं है, और आप जरा सा हिस्सा लेके बैठ गए और खुश हैं अपने आप में, मियां मिट्ठू बने हुए हैं। आपकी कोई हैसियत नहीं दुनिया के नक्शे पे, और मियां मिट्ठू बने बैठे हैं। मौलवी साहब ने तो ऐसी हम पाकिस्तानी पहचान हैं, रख दी है। ना इधर के ना उधर के, मौलवी साहब रॉक बिल्कुल ना जी। इस्लामी मुल्क है लेकिन आप और ना जमहूरी मुल्क है, ना इस्लामी मुल्क ना जमहूरी मुल्क। आप तो है ही नहीं कहीं भी दुनिया के नक्शे में। कौन सा है, कौन सी हैसियत है आपकी, मुझे बताइए। नहीं, कौन हम मानता है तो आपको? सही है। नहीं, हमें कोई नहीं मानता, हम अपनी बात कर भी नहीं रहे। खैर, हम इस वक्त बात तो इस्लाम आप की हमें या अकल नेक देंगे कि की भाई कर हम रहे हैं। नमाज कैसे मैंने पढ़ें, कब कहा, हम मैंने रोजा आपसे कैसे कहा कि आप रखें। अकल दीजिए, मैंने कहा आप अकल दीजिए अपने लोगों को, लेकिन खैर आप तैयार नहीं है, तो क्या क्या अरे किया जा सकता है? हम तो अपनी अकल में अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, आप उसमें क्यों कह रही हैं अच्छा, अकल दीजिए? ठीक है, फिर किए। अच्छा, जब मुझे हमारी ये सरकार बताइए। जब हमारी सरकार हमारे साथ है, हमारी पुलिस हमारे साथ है, हमारी फोर्स हमारे साथ है, तो फिर हम अकल किसको दें? आपको चाहिए भी हमको। बताओ किसको दें? नहीं, आप लोग तो वैसे ही अकल इस्तेमाल नहीं करते। आपने कहा कि दीन अकल का नाम नहीं है, तो फिर जाहिर यस, अकल इस्तेमाल नहीं हो दीन रही के होगी। मामले में कुरान को जमा मानते हैं। हम दीन के मामले में कुरान को मानते हैं, आपकी तरह नहीं अच्छा, मुझे ये कि बताइए इस्तंजा कि करने में भी अपनी बात मानेंगे क्या इस्लाम और में नमाज गाड़ी, पढ़ने में भी अपनी बात मानेंगे। इस्तंजा करेंगे खड़े होकर, पेशाब करेंगे जानवरों की तरह खड़े होकर, खाना खाएंगे जानवरों की तरह खड़े होकर, और घूमेंगे अपनी मर्जी से और कहेंगे हम मुसलमान हैं। हम इस टाइप के मुसलमान नहीं है। हम मुसलमान हैं तो मुसलमान की सारी बातों को फॉलो करते हैं मोहतरमा। हम नाम के अच्छा मुझे ये मुसलमान नहीं है, बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नहीं, काम के मुझे मुसलमान। भारतीय और हमारे देश मुसलमान के संविधान अच्छा ने है। काम का मुसलमान बनने के लिए हमें आजादी दे रखी है कि आप अपने धर्म पर अमल भी करो और उसका प्रचार प्रसार भी ये करो। देखो, हाँ। भारत ने आजादी दी। ये खूबी अच्छा, है हमारे मुझे देश। मुझे एक चीज और बताइए कि ये आपने मौलाना कहा खुद कि मुंह से बोल रहा है। बिल्कुल। अगर जो होता तो ये जन्नत बोलता है मैं आजादी उसमें नहीं है। काफिर बिल्कुल। नहीं जा सकेंगे, अपने यानी मुंह से नॉन बोल रहा है। मुस्लिम्स जो हैं वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, उनके साथ उठा बैठा नहीं जाएगा, उनके साथ खाया पिया नहीं जाएगा। तो आप हिंदुस्तान में रहते हैं, बेशुमार वहाँ पे जो है वो नॉन मुस्लिम्स काफिर जिन्हें कहा जाता है हमारे यहाँ, वो रहते क्या हैं। बोला जाता है कैसा ना, लगता है भारत आपको में उनके ऐसी साथ बात नहीं रहना? होती। वो लोग कैसे हैं आपके साथ, उनका बर्ताव कैसा है? आपने उनको कैसा इंसान पाया? देखिए, अच्छे बुरे तो सब जगह हैं। आप ये थोड़े कह सकते हैं कि मुसलमान सारे के सारे बहैसियत इंसान होने में सब अच्छे हैं। बुरे मुसलमानों में भी हैं बिल्कुल है, हर जगह बुरे होते हैं और भाई। बहुत अच्छे काफिरों में भी हैं, गैर मुस्लिमों में भी हैं। गैर मुस्लिमों में आपको एक एक आदमी ऐसा मिल जाएगा जिसको देखकर लगता है हाँ भाई इंसान ऐसा होता है। हाँ, तो ये कह देना कि भाई गैर मुस्लिम कैसे हैं और मुसलमान कैसे हैं, ये तो कोई बात नहीं है। फिर नहीं मैं नहीं, कहता हूँ आपसे, मेरा सवाल नहीं आपसे, समझे आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ मैं कि कहाँ समझता हूँ आपका सवाल। आप तो बहुत डीप सवाल करते हैं, मैं आपका सवाल ही नहीं समझ पाता। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुने। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो भाई, नॉन मुस्लिम मौलाना, जिनके you साथ wrong, आपका bro. उठना बैठना होता है, मिलना जुलना होता है, जाहिर है मोहल्ले में होंगे, ऑफिस में होंगे, 10 जगह होंगे, तो उनको आपने अच्छा, कईयों को आप कह रहे हैं कि अच्छा इंसान पाया है। तो जब वो इतने अच्छे इंसान है, तो आप नहीं चाहेंगे कि जब आप जन्नत में हो तो आपके वो दोस्त, आपके वो साथी जो यहाँ पे इतने अच्छे, वो भी हो? ये फैसला तो वो करेगा ना खुदा, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हिंदू मुसलमान, जिसने कुरान को मानना ना मानना, अल्लाह को मानना ना मानना, जब उसने बता दिया ये जन्नत है ये दोजख है, जो मानेगा जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा दोजख में जाएगा, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। ये तो भाई कोई आया जन्नत से, कोई आपको मुझे जन्नत से एतराज करने का। और सुनिए एक चीज और बता दूं, अल्लाह ने ये जो तकसीम की है, फिर आप कहेंगे कि आप तो अकल का इस्तेमाल ही नहीं करते। जो लोग अकल का इस्तेमाल करते हैं ना, वो दुनिया में भी जूते खा, आखिरत में भी जूते खाएंगे। और जो अल्लाह की बात को मानकर दुनिया पे जिंदगी गुजारता है, उसकी इज्जत दुनिया में भी होती है और उसकी इज्जत आखिरत में भी होगी इंशाअल्लाह। हर धर्म के ये अंदर समझ लीजिए आप बात। जो लोग अकलमंद समझते हैं ना अपने आप को, वो अकलमंद नहीं है, अकलबंद है वो। अच्छा, वो मन इस्लाम समझते में हैं क्या, लेकिन है अकलबंद। एक चीज मुझे और बताइए मौलाना साहब, इस्लाम में क्या दाढ़ी रखना जरूरी है? कहा गया है दाढ़ी रखने को, इसलिए कि हमारे यहाँ तो चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, चाहे मुशर्रफ हो, जितने लीडर आए इस्लामिक स्टेट में, किसी की दाढ़ी नहीं है।
तो आप लोगों ने कहाँ पढ़ा ये कि मतलब दाढ़ी होनी जरूरी है? पहले तो आप ये तय कीजिए कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है भी या नहीं। अच्छा, इस्लामिक स्टेट है पाकिस्तान? Destroy- अगर इस्लामिक स्टेट होता तो आप इस तरह जिस तरह मुझसे इंटरव्यू कर रही हैं बैठी हुई, कर लेती हैं आप? बताइए आप मुझे। क्यों नहीं कर सकती? इस्लामिक बाकायदा हिजाब के साथ आपको बैठना पड़ता। सही बोला। इस्लामिक कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। बिल्कुल। अब तो सऊदी अरब भी हटा रहा है इन चीजों को, अब तो सऊदी अरब भी उससे हट रहा है। क्या आरजू काज़मी का यार, अरे भाई साहब, आरजू काज़मी को पहला एक बंदा ऐसा मिला है जिसने ऐसा जवाब दिया है आरजू काज़मी को कि आरजू काज़मी आगे से बोल नहीं पा रही। ये बोलती है कि ना नवाज शरीफ की दाढ़ी, ना जरदारी, ना इमरान खान ने उन्होंने बोला क्या तुम्हारा मुल्क इस्लामी है। और कहता है कि भाई हमारा ऐसा देश है जो हमें, जब हम नमाज पढ़ते हैं हमें सिक्योरिटी देता है, जब हम लोग भाई वहां पर सब कुछ करते हैं तो हमें, हमारी फोर्सेस हमें सिक्योरिटी देती है, हमारी गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी देती है कि हाँ हम हैं, तुम अपनी इत्मीनान से भाई अपनी इबादत करो। एक भारतीय मौलाना ये बात कह रहा है, बकाया बातें साइड पे, भाई एक भारतीय मौलाना ये बात कर रहा है कि भाई हमें कितनी ज्यादा आजादी हो रहा। इतनी बड़ी बात उसने बोल दी कि भाई हम लोग तुमसे ज्यादा अच्छे से रह रहे हैं। ये तो बात है वजह, बिल्कुल आजादी से रह रहे हैं। अगर वहां पर इतना ही ज्यादा इन पे अत्याचार या जुल्म हो रहा होता तो ये मौलाना लाइव पाकिस्तान की डिबेट में आगे यही बोलता ना कि भाई यार हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे बचाओ। लेकिन इतनी बड़ी बात कह दी, कहते हैं कि पहले तो तुम लोग ये कंफर्म करो तुम लोग पाकिस्तान इस्लामिक देश हो भी कि नहीं हो। ये भी है बिल्कुल। और कहता है कि तुम हम पे बात करते, कहता है भारत ने हमें इतनी आजादी दी हुई कि हम तुमसे ज्यादा अच्छे से यहाँ पर रह रहे हैं। ये भी बोला कि टुकड़ा छोटा सा लेके बैठ गए हो, तो कहते तुम लोग अक्लमंद हो, अक्लमंद हो। कहते तुम लोग इतना ही होते तो भारत के साथ रहते ना, तुम लोग एक पाकिस्तान का छोटा सा टुकड़ा ले गए, अलग हो गए। को एक बस मिली हुई ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं तो उसको देख रही है। ये देख वो यार उनकी मर्जी, अगर बस पे पढ़ रहे हैं तो क्या है भाई, भारत में आजादी है, आजादी भाई आप अगर बस पे पढ़ो, जमीन पे पढ़ो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं। बिल्कुल। और भारत की ही तो बात अच्छी है। मौलाना ने जो बजाई है ना इसकी सही बजाई है यार, बिल्कुल सही बात है। आदमी की। वो आरजू काज़मी कहती है कि भाई आप लोग इंडिया में जिनको हम काफिर कहते हैं तो भाई आप लोग क्यों काफिर उनको बोलते हैं, वो इंसान है भाई, सबसे पहले हमसे ज्यादा अच्छे से इंसान है। बिल्कुल। और भाई जितना वो प्यार करने वाले हैं ना हिंदू, इतना मैं कहता हूँ कोई भी नहीं है, बड़ा प्यार करते हैं भाई वो। और बाबा वो मतलब कि वो कहता है कि भाई हाँ हम लोग यहाँ पर सब कुछ करते हैं, कहता है अगर हम लोग इस दुनिया में अच्छे काम करेंगे तो भाई हमारे आखिरत भी अच्छी होगी। इसी तरह हिंदुइज्म में भी है कि भाई अगर तुम अच्छे काम इस दुनिया में करोगे तो तुम्हारा हम किसी को जन्नत जमाना नहीं भेज सकते, ऊपर वाले का काम है, जिसको चाहे भेज दे, जिसको चाहे ना भेजे। ये हमारा काम तो नहीं भाई, हमारा काम है प्यार मोहब्बत बढ़ाना। भारत के अंदर हम प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। मौलाना की जो बात है इंडियन की जबरदस्त है। और आज एक फर्स्ट टाइम ये है कि आरजू काज़मी जी नहीं बोल पाई, नहीं बोल पाई, इसने सही जवाब नहीं दे सके। मतलब क्या जो जवाब लग गई ऐसे, वही ना जो मौलाना जी ने भारतीय ने जवाब दिए भाई। एक और जवाब था, अगर बोलते अगर मेरे सामने तू बैठी होती तो इस तरह बैठी होती, इस्लामी मुल्क होता पाकिस्तान तो अजाब की होता, चीड़ा की होता। यार चलो जो भी लाए बाबा जो भी है, लेकिन एक बात तो उसकी ठीक है ना, एक किस्म की हमारा देश में तो वो चीज तो नहीं है जिस चीज को लेके हमने भारत से अलग हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, वीडियो खत्म कर देते हैं। बाय।